आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो आज हम क्लास 8 का कुछ अपठित गद्यांश देखेंगे कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं अपठित गद्यांश के, है ना। तो कुछ अपठित गद्यांश के उदाहरण हम देखेंगे, फिर उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस करते करते आपका गद्यांश का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो वो तो पता है गद्यांश में होता ही है। एक महल की, ये आप पढ़िएगा, है ना। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी की तुलना किससे की गई है ना। तो आंसर तो होगा ही विद्यार्थी। पढ़ते हैं। एक महल की दृढ़ता तथा मजबूती उसकी नींव पर ही निर्भर करती है। अगर महल की नींव मजबूत होगी तो वह भवन भी चिरस्थायी हो रहेगा। छोटे छोटे पेड़ पौधों को यदि शुरू से ठीक प्रकार सींचा जाए और उन्हें अच्छा संरक्षण दिया जाए तो ये लघु पौधे एक दिन विशाल पेड़ वृक्षों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा हमें छाया और फल देते हैं। इसी प्रकार यदि एक युवक को छात्रावास में ठीक प्रकार से शिक्षा दी जाए तो उसका भावी जीवन सुख एवं समृद्धि से भरपूर होता है। छात्रावास नवीन वृक्ष की उस कोमल एवं मृदु शाखा के समान है जिसे मनचाही अवस्था में सरलता से मोड़ा जा सकता है। विशाल वृक्षों की शाखाएं टूट भले ही जाएं परंतु मूर्ति नहीं, क्योंकि समय, अनुभव तथा जीवन के सुख दुख उन्हें कठोर बना देते हैं। छात्रावास अबोध अवस्था होती है, इसमें न बुद्धि परिष्कृत होती है और न विचार। माता पिता तथा गुरुजनों से विद्यार्थी को जैसी शिक्षा मिलती है वह उसी को ग्रहण करता है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना, अर्थात गुरुजनों और अपने पथ प्रदर्शकों के नियंत्रण में रहकर नियमबद्ध जीवन यापन करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना। हर व्यक्ति के लिए अनुशासन का पालन आवश्यक है। अनुशासनहीन विद्यार्थी न तो देश का सभ्य नागरिक बन सकता है और न अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकता है। अनुशासन विद्यार्थी जीवन के लिए सफलता की एकमात्र कुंजी है। हाँ, तो यहाँ विद्यार्थी की तुलना किससे की गई है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, आपको पढ़ के इसको समझना है। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी की तुलना पेड़ पौधों से की गई है ना, से की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है। यहाँ आंसर है जीवन की सफलता दृढ़ता तथा मजबूती की नींव पर ही निर्भर करती है। ठीक है, और कहीं देख लेते हैं अगर कोई आंसर मिलेगा तो, है ना। फिर यहाँ होगा जीवन की सफलता दृढ़ता और मजबूती की नींव। यहाँ लिख देते हैं जीवन की सफलता दृढ़ता व मजबूती की नींव पर निर्भर करती है। ठीक है, लेखक के अनुसार देश के किस विकास में कौन बाधक है। तो
यहाँ वह लेखक के अनुसार देश के विकास में अनुशासनहीन विद्यार्थी बाधक है। ठीक है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुशासन का शाब्दिक अर्थ शासन के पीछे चलना, अर्थात गुरुजनों और अपने पथ प्रदर्शकों के नियंत्रण में रहकर नियमबद्ध जीवन यापन करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना। है ना। फिर एक महल की दृढ़ता तथा मजबूती किस पर निर्भर करती है? एक महल की दृढ़ता और मजबूती उसकी नींव पर ही निर्भर करती है। ठीक है। यहाँ पे तब आपका जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है? तब यहाँ पे आपका अनुशासन पर निर्भर करती है। ठीक है। अनुशासन पर निर्भर करती है, इसका आंसर होगा। और एक महल की दृढ़ता तथा मजबूती का आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है। फिर उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। ये हमेशा हर साल आता है ना। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं? अनुशासन सिर्फ लिखेंगे तो नहीं चलेगा, लिख दीजिएगा अनुशासन का महत्व, है ना। इसका हम लोग लिख सकते हैं अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व, है ना। उचित शीर्षक अनुशासन का महत्व, है ना। पहला गद्यांश हमारा हो गया। तो आज हम एक गद्यांश करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम दूसरा गद्यांश को भी डिस्कशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।